वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर सेकंड लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है ना, ये है हमारा चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 8th का। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पहले लैंड के मुतालिक, सॉइल के मुतालिक, वाटर के मुतालिक, नेचुरल वेजिटेशंस के मुतालिक और वाइल्ड लाइफ के मुतालिक। ठीक, आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। यानी कि सॉइल में पढ़ेंगे क्या, यानी कि लैंड में पढ़ेंगे क्या, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन वाटर में पढ़ेंगे क्या। इस चीज को हम देखते हैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में, यानी कि कंटेंट्स अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इसी चीज को हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, एक बिल्डिंग बन रही है कहाँ पर, इस लैंड पे, है कि नहीं? तो आप यहाँ देख सकते हो पेड़ पौधे हैं, बाकी चीजें हैं। तो ये लैंड यूज एंड इट्स कंजर्वेशन। नाउ वी विल सी हियर इन दिस चैप्टर, we'll try किस चीज को हम ट्राई करेंगे, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लैंड, what are the use of land and the conservation of land. Then we will go soil formation and its conservation. यहाँ पे हम देखेंगे सॉइल क्या चीज है और लैंड क्या चीज है, क्या सॉइल और लैंड में कोई अंतर है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। फिर हम देखेंगे वाटर प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशन। वाटर जो कि 97, जहां पे हमारे पास 70% जो हमारे पास प्रेजेंट में क्या है, वो है वाटर। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास वाटर प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं। नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके मुतालिक हम बात करेंगे और इसके कंजर्वेशन के मुतालिक हम बात करेंगे। पहले देखिए हम लैंड, पहले हम देखते हैं लैंड क्या चीज है। लैंड जो है ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, है कि नहीं। मैंने आपको दिखाया, एक घर दिखाया, कुछ पेड़ दिखाए, वो सारे पेड़, वो सारे जो हमारे पास घर थे जो हमने देखे, वो किस पे थे, लैंड पे। हमारा मकान किस पे है, लैंड पे। तुम्हारा मकान किस पे है, लैंड पे। या हम देखेंगे प्रेजेंट वर्ल्ड की बात, अगर हम अर्थ की जो 30% जो लैंड प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर देखो इसको कितने यूजेस है कि नहीं। यहीं पे हम सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है, वो सारा जो है ना लैंड। ये बता रहे हैं कि 1/3 जो है ना टोटल अर्थ सरफेस का, वो क्या है, वो कवर्ड है लैंड से, है कि नहीं। और यहाँ पे लैंड पे डिफरेंट क्लाइमेट्स होंगे, है कि नहीं। इसके वजह से यहाँ पे डिफरेंट, कई कई पे डेजर्ट्स होंगे। यानी क्या मतलब, लैंड इस तरीके का नहीं है ना, कहीं कहीं पे क्या है, रागिस्तान है, कहीं कहीं पे क्या है, माउंटेन्स है कि नहीं। कहीं कहीं पे क्या है, प्लेट्यूज है कि नहीं। और कहीं कहीं पे आपको जंगल्स देखने को मिलेंगे, डिजर्ट्स देखने को मिलेंगे, प्लेन्स देखने को मिलेंगे, रिवर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एग्रीकल्चर, अगर हम सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, इसके अलावा यहाँ पे डेंस पॉपुलेटेड एरिया भी वर्ल्ड में कहीं कहीं पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं लैंड यूज के। अब आपको मैंने इससे पहले ही बताया लैंड कहाँ कहाँ पे यूज होगा, बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। वो एग्रीकल्चर में क्या होगा यूज, फॉरेस्ट्री में क्या होगा यूज, माइनिंग में क्या चीज होंगी यूज, लैंड बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड्स बनाने हैं आपको, इंडस्ट्रीज क्रिएट करने हैं आपको। और इसी को तो हम लैंड यूज कहते हैं। यानी कि लैंड यूज का क्या मतलब, लैंड कहाँ कहाँ पे यूज होता है, लैंड इंडस्ट्रीज में यूज होगा, लैंड फॉरेस्ट्री में यूज होगा, है कि नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे ये
क्या डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं हम फिजिकल फैक्टर्स, द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइन फिजिकल फैक्टर, यहाँ पे कैसे पता चलेगा लैंड कैसी है, हाँ किस तरीके से पता चलेगा, इसके टोपोग्राफी से, हाँ सॉइल से, क्लाइमेट से, मिनरल से, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से। ये है फॉर एग्जांपल जहाँ पे लैंड फर्टाइल होगी वहां पे पॉपुलेशन तो ज्यादा होगी, है कि नहीं, और टेक्नोलॉजी है या पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें हमें ये चीजें बताती हैं। और यहाँ पे लैंड जो है ना ये प्राइवेट लैंड भी हो सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान की, और कम्युनिटी लैंड मतलब जहाँ पे शराकत में बहुत सारे होंगे, प्राइवेट लैंड मतलब जहाँ पे लैंड होगी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, और कम्युनिटी लैंड जहाँ पे कॉमन यूज होंगे, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, नट्स, मेडिकल ना मेडिकल हर्ब्स हैं, फोडर हैं। तो इसके अलावा इसको हम कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, यानी कि जो एक पर्टिकुलर का नहीं होगा। इसके अब है कंजर्वेशन ऑफ लैंड। अब तो हमें पता चला कि लैंड तो है इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, है कि नहीं, हमें पता चला अगर हमें बिल्डिंग बनाने हैं तो वो लैंड पे बनाने हैं, अगर बाकी चीजें करनी है वो लैंड पे करने हैं। और यही बताया जा रहा है कि अब इस लैंड को कंजर्व करने की भी तो जरूरत है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग पॉपुलेशन जो है ना, यहाँ पे लैंड की डिमांड बढ़ जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बिल्डिंग ज्यादा ज्यादा आ जाते हैं, आजकल इंस्टीट्यूशन ज्यादा ज्यादा। अब इस सारे चीजों के लिए क्या जरूरत है, लैंड जरूरत है। अब लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को ही हटाते हैं, और यहाँ की वजह से, जिसकी वजह से आप देखो विंटर्स की अगर हम बात करेंगे कश्मीर में, आप देखोगे इस विंटर में भी क्या था, पूरे तरीके से खुशक साली थी, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये अनइवन क्लाइमेट चेंजेस हैं, ये क्या करेगा, यही तो ग्लोबल वार्मिंग की निशानी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफॉरेस्टेशन हमें करनी है, हमें लोगों को इन्फॉर्म करनी है, हमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के कम यूज करने हैं, हमें ओवर ग्रेजिंग से बचाने हैं कि नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, पोस्टर्स लगाएंगे कि क्या करना है, जमीन को प्रोटेक्ट करो, एफॉरेस्टेशन करना है कि जमीन को बचाना है, इस लैंड को, लैंड रिसोर्स को बचाना है। तो फिर है सॉइल, जो थिन लेयर है किसकी, जो थिन ग्रेनी, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टेंस कवर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज, जो ऊपर वाली हिस्से हैं, हमने पढ़ा था क्रैशमेंटल कोर। अब जो ऊपर वाला लेयर जो है इसको हम कहते हैं अर्थ की, उसको हम कहते हैं सॉइल, है कि नहीं। लैंड फॉर्म जो है ये हमें बताते हैं कि टाइप ऑफ लैंड, कैसी लैंड है, क्या ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, और जो ये सॉइल है ना ये किससे बनी हुई है, ऑर्गेनिक मैटर से, हाँ मिनरल से, वेदर रॉकस से। इसके अलावा ये क्या वेदरिंग की प्रोसेस से क्या बन जाती है, कंटिन्यूअस द राइट मिक्स ऑफ एनिमल मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सॉइल फॉर। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन है, वो है पेरेंटल रॉक, इनके रॉक, पेरेंटल रॉक के मतलब कि इसका टेक्सचर क्या है, इसका केमिकल क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका मिनरल क्या है कि नहीं। तो ये हमारे पास है पेरेंट रॉक। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स वो है फ्लोरा एंड फौना, जहाँ पे इफेक्ट रेट ऑफ ह्यूमस, जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहां पे तो सॉइल की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, है कि नहीं, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा रिलीफ यानी अल्टीट्यूड, यानी कि स्लोप कितनी ऊपर है कितनी नीचे है, और टाइम, सिंपल सी बात है ना, विद टाइम क्या लेयर एक बढ़ती जा रही है, एक एक लेयर आ रही है सॉइल की, तो सिंपली विद टाइम क्या हो जाते हैं, वी कैन डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल। और क्लाइमेट इन्फ्लुएंस रोल जो है ना, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, ये तो सारी चीजें इस पे क्या करती है, इन्फ्लुएंस। और इसके अलावा है डेग्रेडेशन, डेग्रेडेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सॉइल इरोजन हो जाना, सॉइल इरोजन एंड डिपोलेशन आर द मेजर फैक्टर्स इन द सॉइल as a resource, but humans and natural resource can lead to degradation ऑफ सॉइल, यानी कि ये डिग्रेडेशन क्या किसकी वजह से हो रही है,
डिफॉरेस्टेशन जब होगी, जब ओवर ग्रेजिंग होगी, जब ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे या पेस्टिसाइड्स होंगे, हाँ, या रेन वॉश होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे, फ्लड्स होंगे, इसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जब लैंड जो आएगी, है कि नहीं, हाँ, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सॉइल हो जाती है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो जाती है। अब है मेथड्स, अब कौन से वे हैं सॉइल इरोजन के। पहला है मल्चिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कुछ बैरियर्स लगाए जाते हैं, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग काउंटर्स, हाँ, है कि नहीं, काउंटर्स हैं रॉक डैम्स के जरिए से। इसके बाद है ट्रेस फार्मिंग, है कि नहीं, ट्रेस फार्मिंग भी है एक मेथड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेस के जरिए से, ट्रेस यानी स्लोप्स, फ्लैट स्लोप्स बनाते हैं ताकि इस सॉइल इरोजन को बचाया जा सके, है कि नहीं। इसके अलावा है इंटरक्रॉपिंग, है, इसके अलावा है इंटरक्रॉपिंग, और इंटरक्रॉपिंग द grown in alternate rows and so on at different times to protect the soil from rain। एक है काउंटर प्लाइंग, ये है मेथड्स के, इसके मेथड्स इस सॉइल इरोजन के, इस सॉइल इरोजन के, हैं कि नहीं। तो अब ये हैं डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कैसे कैसे हम अब इस कंजर्वेशन कर सकते हैं, हम एफॉरेस्टेशन करने हैं, हमें ओवर ग्रेजिंग कम करनी है, हमें यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स कम करने हैं, है कि नहीं। फिर है वाटर। अब वाटर क्या चीज है, वाटर आपको पता है, वाटर क्या है, रिन्यूएबल की नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, हम दोबारा यूज कर सकते हैं। और आपको पता है कि 70% जो है ना दुनिया में क्या है, वाटर है, इस अर्थ को क्या कहते हैं, इसलिए वाटर प्लैनेट। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर, इवन की यहाँ पे 70% वाटर है, नियर नियर इक्वल 7% वाटर है, लेकिन 2.7% की वाटर ऐसे हैं जो हमारे लिए क्या है, जो हमारे लिए फ्रेश वाटर, और 70% जो है ना वो किस में है, शीट्स ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, माउंटेन्स ऑफ रीजन, आपको पता है अंटार्कटिका बर्फीली कॉन्टिनेंट है कि नहीं। तो आप यहाँ पे और आइस शीट्स में इसका 70% क्या यहाँ पे, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर फिट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रेश वाटर जो फिट है किसके लिए, एक ह्यूमंस को पीने के लिए, वो ओनली 1%, वो टोटली 1% है जो ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स और वेपर्स और एटमॉस्फेयर, फ्रेश वाटर देयरफॉर द मोस्ट। आप देखो इतनी परसेंट हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करने पड़ते हैं, फिर भी हमें 1% अवेलेबल है जो फ्रेश वाटर है। इसके अलावा यहाँ पे इवापोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, रन ऑफ है, ये सारी मेथड्स हैं, ये सारी मेथड्स हैं, किसके मेथड्स हैं, कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सके, हम इसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, किसको प्रोटेक्ट कर सके। ये सारी मेथड जो है किसके हैं, ये सारी मेथड्स हैं वाटर साइकिल के। तो यानी कि ये मेथड्स हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये इसको, इसको वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो है ना, ये प्रोसेस नेचुरली है, यानी कि एवापोरेशन होते हैं, एवापोरेट हो जाते हैं, बॉयल यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे स्टीम, तो यहाँ पे फिर प्रेसिपिटेशन फिर स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल, रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। तो ये आपको मैंने पढ़ाया। अब है यहाँ पे एवरेज, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो 150 लीटर्स एक इंसान को जरूरत पड़ती है, जिसमें ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर्स, कुकिंग के लिए 4 लीटर्स, बाथिंग के लिए 20 लीटर्स, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर्स, हाँ, वॉशिंग क्लोथ्स 40 लीटर्स, यूनिवर्सल्स 20 लीटर्स, गार्डनिंग 23 लीटर्स। तो टोटल कितना बनता है, 150। अब आप देखोगे तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबल, इवन की इतनी वाटर, इतना वाटर होने के बावजूद व्हाई अफ्रीकन पीपल face such problems, why the Kashmirian peoples face some problems, why the peoples that are living in this world are facing such problems, why,
because there are 70% water available on the world, on the earth, but there are only 1% of water which is beneficial, which is fit to use, है कि नहीं? और इसके अलावा हम ये 1% भी अगर हमने क्या किया, अब जाया किया, अगर इस 1% को भी हमने कहाँ पे किया यूज, जहाँ पे आप देख सकते हो लोग मोटर लगाते हैं डायरेक्ट किन को, टैब्स को, नलकों को, है कि नहीं? अगर हमने वो भी जाया किया तो अब ये चीजें एक साइड से आप देखो कितनी कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है लोगों को, और दूसरी साइड से अब ये बता रहे हैं कि कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते, कैसे हम कंजर्व कर सके। हम कंजर्व ऐसे कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज करके। एक तो हमें इस जनरेशन के लिए भी पानी जरूरत है, और पानी के बगैर कुछ चीज है ही नहीं, आगे भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी। सो हमें क्या करना चाहिए, हमें अवेयर करने चाहिए लोगों को, हमें पोस्टर्स निकालने चाहिए, हमें रैलीज निकालने चाहिए, हमें बताने चाहिए कि जब आपके पास घर में नल का यूज ना होता हो तो वहां पे आप अपना नल है उनको बंद कीजिए। हाँ, आप बता सकते हो लोगों को कि अगर आप कहीं पे भी देख सको कि कहीं पे भी आपका कोई टैप जो है वो खुला दिखाई दे, उसको बंद कीजिएगा। आप लोगों को बता सकते हो, आप लोगों को कंपेन कर सकते हो कि हमें कैसे वाटर को क्या करना है, इस्तेमाल करना है, छाकिना। और यही चीजें हैं, हमें लोगों को बताने हैं कि हमें ये जो वाटर है ये गिफ्ट है फ्रॉम आवर फ्रॉम आवर गॉड। ये जो गॉड गिफ्ट है, ये जो गिफ्ट दिया गया है हमें, हमें इनको जाया नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करने चाहिए, इन डल को पोllute नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें रिवर्स को पोllute नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? हमें जो चीज वो चीजें हैं जो वहां पे न डालने की है उनको वहां पे न डालना चाहिए, है कि नहीं? तो आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं और आगे, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मैंने आपको बताया था ये बायोस्फीयर में आ जाता है। बायोस्फीयर अगर हम देखेंगे एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर और बाकी, तो इसके अंदर जो तीनों को बाउंड करते हैं, हाइड्रोस्फीयर भी है कि नहीं? तो ये तीनों, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे आयर, यहाँ पे और सॉयल, यानी कि एटमॉस्फेयर भी, लिथोस्फीयर भी और हाइड्रोस्फीयर भी, जो इन तीनों चीजों को इंटरलिंक करते हैं वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में इंटर रिलेटेड है, इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, है कि नहीं? और यहाँ पे जो है टिम्बर है, ये शेल्टर, वेजिटेशन क्या करते हैं या वाइल्ड लाइफ क्या करते हैं, ये देते हैं शेल्टर, ये देते हैं टिम्बर ये एनिमल्स को, और यह ऑक्सीजन देते हैं, है कि नहीं? ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, ये वाटर देते हैं कि नहीं, और फ्रूट्स देते हैं, हाँ नट्स देते हैं, हाँ लेटेक्स कि नहीं? ये सारी चीजें ये कहाँ से हम हासिल करते हैं, प्लांट्स। तो यहाँ पे बर्ड्स हैं, हाँ इंसेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें जो है ना ये कहाँ पे रहती हैं, ये भी मोस्टली आपको कहाँ पे दिखाई देगा, इन जंगलों में। और जंगल भी क्या करते हैं, उनके लिए हर एक चीज का सामान मैसर रखते हैं। और आप देखोगे डिकम्पोजर्स, इंसेक्ट्स जो है ना वो एक्ट करते हैं डिकम्पोजर्स। अगर इंसान मर जाए, अगर वो इंसेक्ट्स ना होंगे तो आप देखो इसका क्या हाल होगा बदबू से, है कि नहीं? और यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन है ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, ये मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे फ्रॉस्ट, यहाँ पे हमारे इस धरती पे फॉरेस्ट्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं, शरबस हैं, टंड्रा है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट के, कहीं कहीं पे लेस लैंड है, कहीं कहीं पे हाईलैंड है, यानी कि ये दुनिया जो है ना, यानी कि ये जो दुनिया है ये बहुत वसी है कि नहीं? अब हम देखते हैं क्या, कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्स। अब ये चीजें हमने पढ़ी, अगर हम नेचर, अगर हमें फूड चैन, अगर हमें फूड वेब को क्या करना है, बैलेंस चीज तरीके में रखना है, तो हमें इस चीज को
करना ही पड़ेगा, है ना। अगर हम ये शेल्टर देते हैं और ये इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, और हमें भी क्या करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन खत्म करनी चाहिए, हमें सॉइल इरोजन को रोकने के लिए इंतजाम करने चाहिए, हमें फॉरेस्ट फायर्स को बचानी चाहिए, सुनामी इनसे लोगों को जागरूक करने चाहिए, है कि नहीं, हमें उनको अवेयर करना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारी टाइगर्स हैं, हाँ, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे एलिफेंट्स है, डियर है, है कि क्रोकोडाइल हैं। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, ये सारी चीजें इसी फॉरेस्ट में आ जाते हैं। ये लोगों को अवेयर करने चाहिए, वो भी जीवित है, उनको भी जीने का हक है, अधिकार है। और यहाँ पे ये बताया बताया जा रहा है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर बीइंग मेड। अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि एक साइड से हमें करना क्या चाहिए, और दूसरी साइड से बताया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये इनको बना रहे हैं, इनको प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हमें कंपेन्स करने चाहिए, हैं कि नहीं, हमें कंपेन्स करने चाहिए। इसके अलावा हमें इंडिया में, इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन इंडियन बुश रोड्स और पीकॉक्स और इलीगल, यहाँ पे ये इलीगल दिया गया है, यानी कि नेशनल पार्क बनाए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए, यानी कि एनिमल्स को, हाँ, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने की जो है ना, वो काम की जा रही है। तो इसके इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म, क्लोज हो जाता है। तो आप हमारी चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब 307, और यहाँ पे हमारी इंस्टा आईडी, जहाँ पे हमें आप क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू। तो बने रहे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक हमारे साथ बने रहे, स्टडी प्लेटफॉर्म।